तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माय डीमन के ड्रामा। तो इसका फर्स्ट एपिसोड अभी कुछ घंटे पहले रिलीज़ हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जो ये डीमन शब्द है ना, वो ग्रीक वर्ड्स डाइमे से आता है। और शुरुआत में जो डीमन्स हैं वो ह्यूमंस के साथ ही रहा करते थे और वो बचाया करते थे ह्यूमंस को। फिर हम देखते एक लड़की को, वो भाग रही होती है रास्ते पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध लगी होती है। तो वो खुद में कहती है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। उसके बाद में हम देखते एक आदमी दूर से चल के आ रहा होता है, तो वो उसके तरफ देखती है और कहती है कि क्या वो एक एंजल है या डीमन है, क्या वो मुझे बचाने आया है या फिर मुझे मारने आया है। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं 200 साल पहले। तो 200 साल पहले कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं जीसस से कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है काले कपड़े में। और फिर बाद में वहाँ की जो लाइट है वो चली जाती है, यानी कि जो कैंडल्स है वो बुझ जाते हैं। और जो टेंट होता है ना, टेंट के ऊपर ब्लड से कुछ कुछ लिखा हुआ दिखता है। तो सबको लगता है कि वो एक डेविल है, तो सब भाग जाते हैं। पर उसके हाथ में एक गुलाब था और उसके हाथ पे एक क्रॉस बना हुआ होता है कि तभी एक बच्ची उसके तरफ क्रॉस फेंकती है और उसके चेहरे पे चोट आ जाता है। पर वो बच्ची को कुछ नहीं करता, उसे वो क्रॉस पकड़ाता है और फिर चला जाता है वहाँ से। और उसके चेहरे पे जो स्कार है वो अपने आप हील हो जाता है। फिर वो चुटकी बजाता है और उसके कपड़े में आग लग जाती है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वो जाके मिलता है एक आदमी से और उसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 साल तक के लिए ना मछली ला के दूँगा, तुम्हें 10 साल तक कभी भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके बदले तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि 10 साल के बाद तुम मर जाओगे और जो तुम्हारी आत्मा है वो चली जाएगी अंडरवर्ल्ड में और तुम नर्क में मरते रहोगे उसके बाद। तो वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, यही नर्क है, इससे ख़राब क्या हो सकता है। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं प्रेजेंट में और हम मिलते हैं हमारी फीमेल लीड से। तो वो एक सीईओ है और वो आई होती है एक अवार्ड फंक्शन में, जहाँ पे सीईओ ऑफ द ईयर को अनाउंस किया जाने वाला होता है, यानी कि कोरिया का जो सबसे टॉप सीईओ है ना वो। तो हमें पता चलता है कि इसका नाम है दोही और ये होती है सीईओ मीरे ग्रुप की। उसके बाद हम देखते हैं दोही को ही मिल जाता है वो अवार्ड। फिर हम आ जाते हैं कंपनी में। तो दोही की मम्मी उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। पर दोही पहले मना कर देती थी, तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं भी चेकअप नहीं कराऊंगी। तो फिर दोही मान जाती है, कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ डेट पे। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि आप चले जाइए, कुछ खा लीजिए, तब तक मैं 30 मिनट में आ जाऊंगी। फिर हम मिलते हैं कुवोन से। तो कुवोन उस डेविल का नाम है जिस डेविल को हमने पास्ट में देखा था। और फिर बाद में वो एक घर में नीचे आता है। उस घर में बहुत सारे घड़ी लगी होती है। तो घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं तो वो उस घड़ी की तरफ देखता निकल जाता है वहाँ से। फिर हम देखते हैं गैंगस्टर को और उसकी पूरी गैंग बाहर खड़ी होती है और फिर वो बैठा होता है सोना में। तो जब वो सोना में बैठा होता है ना, तो उसके पास आर ग्लास होता है जिसमें सैंड की मदद से टाइम पता चलता है। तो जैसे ही उस आर ग्लास को वो पलटता है ना, तो वो आर ग्लास काम करना ही बंद कर देता है, यानी कि जो टाइम है वो बीतता ही नहीं है। और तभी वहाँ पे कुवन पहुँच जाता है और फिर वो निकालता है एक एग्रीमेंट। तो जैसे ही वो कुवन को देखता है तो वो कुवन की तरफ उस आर ग्लास को फेंकता है और भागने की कोशिश करता है। पर क्योंकि कुवन के पास मैजिकल पावर्स होते हैं तो ऑब्वियसली वो उससे लड़ नहीं पाता है। उसके बाद कुवन कहता है कि हमारा जो डील था वो था कि मैं तुम्हें पावर दूंगा, उसके बदले में 10 साल बाद मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो अब मैं आ चुका हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। फिर कुवन उसके सर के ऊपर से हाथ गुजारता है और फिर वो आदमी मर जाता है। और फिर वो आर ग्लास को जैसे नीचे रखता है तो टाइम फिर से शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं दोही पहुंच जाती है अपने ब्लाइंड डेट के लिए। तब जब वो वहाँ पे पहुंचती ना, तो देखते कि आदमी है ना न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो वो कहती है कि इस ज़माने में कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है। पर वो जैसे ही जाके बैठती है ना, तो वो आदमी जैसे ही न्यूज़पेपर नीचे करता है तो वो देखती है कि ये आदमी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो वो कुछ बोल नहीं पाती। और ये कोई और नहीं बल्कि कुवोन होता है। फिर कुवोन कहता है उससे कि मैंने ये जगह बुक किया है अकेले खाने के लिए, तो क्या प्लीज़ तो मुझे अकेला छोड़ सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें अगर बहुत सारे रेस्टोरेंट मालूम हो गए ना तो तुम दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाओ, तुम क्यों यहाँ पे बैठ के अकेले खाओगे। तो वो कहती है ये औरत पागल तो नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैंने ये बुक किया जगह, फिर भी यहाँ पे बैठ रही है। उसके बाद हम देखते हैं दोही का जो एक्चुअल डेट है जिसके साथ उसे डेट पे जाना था, वो दूसरे रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसके पास पेपर्स भी होते हैं दोही के बारे में। तो दोही एक्चुअली में अडॉप्ट की गई थी इस फैमिली से, यानी कि दोही इस फैमिली की हिस्सा नहीं है। फिर उसे कुवोन कहता है कि तुम ऐसा कर क्यों रही है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मुझे भी करने में मज़ा नहीं आ रहा है, पर मुझे ऑर्डर है ना ऊपर से मिले, यानी कि वो कहना चाहती है कि उसकी मम्मी ने ऑर्डर दिया है। पर कुवोन को लगता है कि स्वर्ग से ऑर्डर आया है, यानी कि किसी भगवान ने इसे ऑर्डर दिया है ये सब करने के लिए। उसके बाद वो कहती है कि जो भगवान है ना उसी ने हमारा ब्लाइंड डेट सेट किया है। और उसके बाद वो कहती है कि 30 मिनट हो चुके तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। कि तभी वो जो गुंडे होते हैं जिसे मारा होता है कुवोन ने थोड़ी देर पहले, उसके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो टकरा जाते हैं वेटर से। तो जो केक है वो उड़ता है
और उड़ के जाता है हवा में दोही की तरफ कि तभी वो आता है और दोही को पकड़ लेता है और केक को भी। तो जैसे ही वो दोही को पकड़ता है ना तो दोही उसकी तरफ देखती है और उसका जो दिल है वो बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। तो वो चली जाती है बाथरूम में और हम देखते हैं कि जो कुवॉन है वो बैठ के केक खा रहा होता है। और इसके पहले कि वो केक खा सके तो जो वो गुंडा है ना वो उसके केक को मसल देता है अपने हाथों से। फिर कुवॉन गुस्सा हो जाता है और फिर उन लोग उस पर हमला करना शुरू करते हैं। तो वो न्यूज़पेपर खोलता है और जो आदमी जैसे उस न्यूज़पेपर को टच करता है ना तो न्यूज़पेपर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद कुवॉन उस न्यूज़पेपर को रोल बनाता है और उसको तलवार जैसा यूज़ करता है। कुवॉन जैसे ही किसी को टच करता है ना उस न्यूज़पेपर से तो वो आदमी गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं बाथरूम में दोही सोच रही होती है कि ये जो केक है ना उसने मंगाया है दोही के लिए क्योंकि दोही का आज बर्थडे है। तो अपना मेकअप टचअप कर रही होती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं क्या उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ जो मैं अपना मेकअप टचअप कर रही हूँ। और उधर कुवॉन उन लोग को मार रहा होता है क्योंकि उन लोग ने उसका केक ख़राब कर दिया होता है। उसे कुवॉन को खुद ये केक खाना होता है। फिर जैसे ही दोही बाहर आती है और वो देखती है कि जो केक है उसे ख़राब कर दिया है तो उसे लगता है कि कुवॉन ने केक खा लिया और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि ये जो सुबह न्यूज़ आया था ना हमारे कंपनी के ख़िलाफ़ वो किसने डाला था। तो वो कहती है कि आपके कज़िन ने ही डाला था जो कि क्लोथिंग लाइन में काम करती है। तो वो चाहती है कि वो आपके शेयर्स भी हड़प ले तो उन्होंने ये प्रिंट करवाया था ये खबर आपके ख़िलाफ़। फिर हमें ले जाया जाता है 1 साल पहले और हमें बताया जाता है कि ये जो मेरे ग्रुप है ना उसके बीच में अंदर ही लड़ाई चल रही है। यानी कि जो बड़े शेयर होल्डर्स है ना वो ये कंपनी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो मेरे ग्रुप की जो फाउंडर है उसका नाम है मैडम जू, जिससे बात कर रही थी दोही। जब उनकी 70th बर्थडे पार्टी थी तभी उसके सारे बच्चे वहाँ पे पहुँचे थे। तो जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा है उनका नाम है सुखमिन। फिर हम मिलते हैं मैडम जू के भतीजे से जिसका नाम है सुखोन। तो भले ये उसका भतीजा हो पर ये उसे सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट करती है। फिर इवेंचुअली वहाँ पे दोही भी पहुँच जाती है और फिर बाद में लोग फ़ोटो लेते हैं। तो दोही कहती है कि उन सब के लिए मैं वायरस की तरह हूँ क्योंकि वो मेरे को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं तो उन्हें लगता है कि मैं उनके शेयर्स चुरा लूँगी। फिर हम देखते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय कॉल करता है और कहता है दोही को कि मेरे पास एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है ना जिसकी मदद से आप चेयरवुमेन बन जाओगी मेरे ग्रुप का। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो आप आके मुझसे मिलिए। फिर मैडम जो मैसेज करती है दोही को कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो दोही को लगता है कि वो टपक गई तो वो भाग के आती है हॉस्पिटल में और उसे उठाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है कि तभी वो उठती है और कहती है कि मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद मैडम जी उससे पूछती है कि ये बताओ कि डेट कैसा रहा। तो वो कहती है कि उस लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ लुक्स थे और कुछ था ही नहीं। तो उसके बाद मैडम जी फ़ोन निकालती है और कहती है तुम्हारी आंखें तो ख़राब नहीं हो गई है। फिर उसके बाद जैसे वो दोनों फ़ोटो देखते हैं ना तो वो उनको समझ में आ जाता है कि गड़बड़ हो गया है, यानी कि दोही किसी और के साथ में डेट पे जाके आ गई। उसके बाद उन लोग फिर से कॉल लगाते हैं कुवॉन को और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो कि हमने आपका जो मील है वो ख़राब कर दिया। तो मैं आपको पैसे देने की कोशिश करूँगी और आपके लिए दूसरा इनविटेशन भी भेज दूँगी। तो वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं और फ़ोन काट देता है। उसके बाद वो कहती है दोही से कि तुम्हें किसी ना किसी से तो जल्दी से जल्दी शादी कर लेना चाहिए। तो दोही कहती है आपने तो मुझसे कहा था ना कि किसी पे भी विश्वास मत करो, कोई भी तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप सकता है। तो वो कहती है कि हाँ किसी पे भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी होगा जो तुम्हें पीठ पे छुरा भी घोंपेगा ना तो तुम्हें बुरा फील नहीं होगा, तुम्हें ऐसे किसी से शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैडम जी दोही को 2 अंगूठी पहना देती है, कहती है कि तुम ये दोनों अंगूठी पहनो और जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा ना जिसके साथ तुम रहना चाहोगी तब उसे दूसरी अंगूठी दे देना। उसके बाद दोही बाहर निकलती है तो उसके असिस्टेंट उससे कहती है कि जिसने हमारी कंपनी के खिलाफ वो छपवाया था ना उसके साथ मैंने आपका मीटिंग सेट कर दिया। तो वो कहती है कि ठीक है मुझे तुम चाबी दे दो मैं खुद चली जाऊँगी। तो एक्चुअली में उसे चाबी देती है और कहती है कि ठीक है आप चले जाओ। उसके बाद हम देखते दो ही बैठ जाती है गाड़ी में। फिर हम देखते हैं जिस आदमी ने कहा था कि वो इन्फॉर्मेशन देगा दोही को उसे कोई किडनैप कर लेता है और फिर बाद में उसे बाथरूम में उसे मार डालता है। फिर हम मिलते हैं गायोंग से। तो जो गायोंग है वो लाइक करती है कुवॉन को, उसे कहती है कि तुम किसके साथ गए थे डेट पे और तुम क्यों गए उसके साथ डेट पे। और उसके बाद वो कहती है कि मैं इकलौती ह्यूमन हूँ जो तुम्हारे साथ बिना कॉन्ट्रैक्ट के रह रही हूँ, यानी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और बाकी के जितने भी लोग हैं जितने भी इंसान हैं जो तुम्हारे आजू बाजू है सब ने तुम्हारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है। उसके बाद उन लोग उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये तुम इतने ज़्यादा सालों से जो रह रहे हो तो क्या एकदम लोनली फील होता है, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है क्योंकि तुम अकेले रह रहे हो इतने सालों से। तो उसके बाद वो कहता है तुम लोग को सच बताओ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि मैं इतने सालों से आराम से रह रहा हूँ, मुझे जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ, जो मुझे खाने का मन करता है मैं खाता हूँ। तो इससे ज़्यादा मज़ा और क्या कर सकता हूँ मैं। उसके बाद हम देखते हैं दोही को। तो दोही बैठी होती है बीच, फिर उसे याद आ रही होती है कि कैसे जो उसके असली मम्मी पापा थे
उसके साथ हमेशा खेला करते थे। और फिर बाद में बीच पे बैठे बैठे रात हो जाती है और फिर बाद में उसने ड्रिंक कर लिया होता है ना, तो इसके लिए वो एक ड्राइवर को बुलाती है जिसकी मदद से वो गाड़ी लेके जा सके। तो उसके बाद वो जाके बैठती है गाड़ी में और वो आदमी गाड़ी ड्राइव करने लगता है। पर जैसे ही वो ऐप में देखती है ना, तो वो देखती है कि जो ड्राइवर उसे पिकअप करने आने वाला था ना, वो ड्राइवर तो अभी 17 मिनट दूर है, यानी कि वो ड्राइवर पहुंचा ही नहीं है। तो ये जो आदमी है जो उसे लेके जा रहा है वो कोई और है। तो दो ही उसे कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, कि तभी वो उस पर हमला कर देता है और फिर उसे मारने की कोशिश करता है। पर वो उसे धकेल के गाड़ी से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर हम पहुँच जाते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग वाले सीन पे। दो ही भाग के जाती है और उसके सामने से कुवॉन चल के आ रहा होता है। तो ये जो सीन है ना, वो रेफरेंस होता है गॉब्लिन ड्रामा का भी। जैसे गॉब्लिन ड्रामा में गॉब्लिन ने बचाया था उसकी मम्मी को, तो वो सेम रेफरेंस यहाँ पे भी इन लोग डाल रहे हैं। तो जैसे ही वो कुवॉन को देखती है तो वो सोचते हैं कि ये अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये उसके साथ ही मिल के काम कर रहा है जो मुझे मारने आया है। और फिर से दो ही यही कहती है कि ये धुंध में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है। तो दो ही भागती है कुवॉन की तरफ, उससे कहती है कि उसकी मदद करे। पर कुवॉन कहता है कि तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए ना, तो तुम्हें मेरे साथ डील करनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। दो ही कहती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम क्या डील करना चाहते हो। तो वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन अभी तो नहीं बता सकता। तो वो कहते हैं कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि बिना कुछ जाने मैं डील में घुस जाऊंगी। तो फिर कुवॉन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो मान जाती है। तो फिर कुवॉन जाता है उससे लड़ने के लिए और फिर दो ही भाग के बैठ जाती है अपने गाड़ी में। पर जब वो अपने गाड़ी में बैठी होती है ना, कि तभी वो आदमी उड़ता हुआ आता है और उसके विंडशील्ड पे गिरता है। उसके बाद जैसे वो कुवॉन के आंखों में देखती है तो उसको दिखता है कि उसका आंख लाल है। तो डर के मारे वहाँ से निकल जाती है गाड़ी से और फिर आके रेलिंग से चिपक जाती है। और कुवॉन उसे वहाँ पे भी ढूंढ लेता है और फिर पहुँच जाता है उसके पास। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें डील याद है। और उसके बाद जैसे वो लोग अपना हाथ मिलाते हैं ना, कि तभी वो आदमी अपना गाड़ी चलाता है और फुल स्पीड में आता है। तो कुवॉन चुटकी बजाता है जादू करने के लिए, पर उसका जादू काम ही नहीं करता। तो फिर वो दोही के साथ पानी में गिर जाता है। तो दोही को जैसे ही होश आता है पानी में, तो वो ऊपर आने की कोशिश करती है और वो देखती है कि कुवॉन बेहोश हो चुका है। तो वो नीचे जाती है कुवॉन को उठा के ऊपर लाने के लिए। और वो जैसे ही कुवॉन का हाथ पकड़ती है ना, तो कुवॉन के हाथ से टैटू निकलता है और चला जाता है दोही के हाथ पे। पर दोही के शरीर में भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो उसे खींच के ऊपर ले आए। तो दोही भी बेहोश होने वाली होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोही पानी के बाहर आ चुकी होती है और कुवॉन भी पानी के बाहर आ चुका होता है। तो जैसे ही वो दोही का हाथ चेक करता है तो देखता है कि उसके हाथ पे वो टैटू पहुंच चुका है। और फिर वो टैटू ग्लो करने लगता है और जो पानी है वो फव्वारे की तरह ऊपर उठने लगता है। और वहीं पे एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें।